हेलो गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेस। आज हम लोग 24 और 25 अक्टूबर के करंट अफेयर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और ये जो भी करंट अफेयर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल भी रहने वाला है। एनटीपीसी हो, एसएससी हो या ग्रुप डी हो या आरआरबी, जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, सबके लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहिए। चलते हैं, आज फर्स्ट करंट अफेयर के ऊपर डिस्कशन करते हैं। हाल में जो है आदर्श कृषि ग्राम योजना, ठीक है, किस राज्य में चलाई गई? ये उत्तराखंड राज्य के अंदर चलाई गई है। इसका जो उद्घाटन किया था त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने इसका क्या किया, उद्घाटन किया है। अब जो ये योजना चलाई गई नाबार्ड के सहयोग से चलाई जा रही है, ठीक है। नाबार्ड के साथ साझेदारी करके इस योजना को क्या किया गया है, शुरू किया गया है, ठीक है। राज्य के कृषि मंत्री उनियाल, सुबोध उनियाल जी ने, और नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं जी.आर. चिंटला ने, ठीक है, जी.आर. चिंटला के आग्रह से जो है खेती के अंदर जो है मशीनकृत खेती, यानी कि खेती के अंदर जो है मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, इन टेक्नोलॉजी के ऊपर जोर देते हुए, ठीक है। तो ये योजना चलाई गई है, कौन सी? आदर्श कृषि ग्राम योजना चलाई है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। स्टैटिक्स जीके भी हम लोग क्या करते जा रहे हैं, कवर करते जा रहे हैं। हाल में जो है वीगा एक ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड है, तो इन्होंने जो है वीगा मैन के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो रोहित शर्मा जी को चुना है। अब रोहित शर्मा जी किस टीम के आईपीएल कैप्टन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब जो है रोहित शर्मा जी वीगा मैन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में क्या करेंगे, प्रचार करेंगे, ठीक है। रोहित शर्मा जो है वीगा के क्या बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हाल में जो है किस बैंक ने इंडिया स्प्रिंग बोर्ड नामक एक पहल की शुरुआत की है? तो इंडियन बैंक ने, ठीक है। इंडियन बैंक ने आईआईटी मद्रास इनक्यूबेशन सेल के सहयोग से स्टार्टअप्स को फंडिंग करने के लिए इंडिया स्प्रिंग बोर्ड नामक पहल की क्या की शुरुआत की है। इंडियन बैंक का जो मुख्यालय है चेन्नई तमिलनाडु में है, और उनकी जो सीईओ हैं वो है पदमजा चंदुरु, ठीक। इसकी टैगलाइन है योर ऑन बैंक, बैंकिंग दैट्स ट्वीस एज गुड। हाल में जो है मोहम्मद बाबूजी का निधन हो गया है, ठीक है। वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वो थे प्लेबैक सिंगर और अभिनेता भी, ठीक है। एक प्रकार संगीत क्षेत्र से भी जुड़े हुए थे, दूसरा ये क्या थे, अभिनेता भी थे। इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से हाल में इन्हें सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। किसे? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से। और इन्होंने 90 फिल्में की और 90 फिल्मों में इन्होंने नाटकों के लिए गाने भी गाए हैं। और इनकी जो पहली फिल्म थी कुंदुमिनी, 1964 में इन्होंने इसमें गाना गाया था। हाल में जो है आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड के लिए किसे चुना गया है? तो डॉक्टर जैजिनी, ठीक है, डॉक्टर जैजिनी वर्गीस को चुना गया है, ठीक है। जैजिनी वर्गीस जो है मूल भारत की रहने वाली और प्लास्टिक सर्जन है ये। इन्होंने जो है स्तन कैंसर के निदान के लिए अविश्वसनीय वैज्ञानिक योगदान के लिए गैर लाभकारी एनजीओ द्वारा इन्हें जो है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 चुना गया है। तो याद रखना किसे चुना गया है, जैजिनी वर्गीस को चुना गया है। सुशील कुमार सिंघल को जो है हाल में जो है सोलोमन द्वीप समूह के क्या नियुक्त किए गए हैं? उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। कहाँ के? सोलोमन द्वीप समूह के। ये फिलहाल जो वर्तमान में पापुआ न्यू गिनी के उच्चायुक्त थे, अभी ने जो है सोलोमन द्वीप समूह के उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, ठीक है। यानी कि अब वो सोलोमन को भी संभालेंगे और साथ साथ पापुआ न्यू गिनी को भी संभालेंगे, ठीक है। सोलोमन द्वीप की राजधानी है होनियारा और वहाँ की जो मुद्रा है वो है डॉलर, सोलोमन द्वीप डॉलर। हाल में जो है भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी कौन? डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने, जो 1992 बैच की आईएफएस अधिकारी है, रोम में निवास के साथ उन्होंने समवर्ती रूप से सैन मैरिनो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में इन्हें क्या किया गया, नियुक्त किया गया है। वह इटली गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत है, यानी कि इटली क्षेत्र को भी संभालेंगे और साथ साथ में ये सैन मारिनो को भी संभालने वाली हैं। तो याद रखें सैन मारिनो के लिए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया नीना मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है।
सैन मैरिनो की जो राजधानी है वो है सैन मैरिनो, और वहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। हाल में पूरे विश्व ने जो वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे मनाया, तो ये जो है विश्व हिम तेंदुआ दिवस, ये कब मनाया गया? 23 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह हिम तेंदुए के रक्षण के महत्व को दर्शाना और अद्भुत जानवर के बारे में जागरूकता बढ़ाना। पहला हिम तेंदुआ जो है 23 अक्टूबर 2014 को क्या किया गया था? मनाया गया था। तो याद रखना, वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। पहला कब मनाया गया? 23 अक्टूबर 2014 को। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने परिवार के सदस्यों की मृत्यु अथवा दुर्घटना के सामने लाभार्थी को बीमा कवर के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वाई.एस.आर. बीमा योजना शुरू की है। ठीक है, तो याद रखना, वाई.एस.आर. बीमा योजना हाल में किस राज्य ने शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने इसे क्या किया है? शुरू किया है। सफ़ेद राशन कार्ड वाले सभी परिवार वाई.एस.आर. बीमा योजना के पात्र होंगे। यह योजना के तहत ग्राम बोर्ड वर्ग कर्मी परिवार और इसके मुखिया का नाम दर्ज कराने के लिए उनके घर जाएंगे। यानी कि अब जो जिस भी व्यक्ति का नाम इसके अंदर दर्ज किया जाएगा तो वो कौन करेगा? वहाँ का जो भी मुखिया होगा ग्राम का या बोर्ड का जो भी मुखिया होगा वो घर घर जाकर उनका नाम नोट करेगा। दावा करने के 15 दिन के भीतर ही सीधे जो राशि होगी वो लाभार्थी के बैंक खाते में पहुँच जाएगी। तो याद रखना, वाई.एस.आर. बीमा जो योजना जो शुरू की गई, बीमा योजना, ये हाल में किस राज्य में शुरू की गई? तो आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं बिश्वाभूषण हरिचंदन। तमिलनाडु सरकार ने 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो किस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की है? तो वो है तमिलनाडु। इस पहल का उद्देश्य जो है एक बेहतर शिक्षण माहौल को सुनिश्चित करने के लिए साथ साथ डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाना भी है। तो याद रखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना हाल में किस राज्य ने शुरू की है? तो वो तमिलनाडु राज्य ने शुरू की है। कितने स्कूलों में? 80,000 सरकारी स्कूलों में। इस ब्लैक बोर्ड योजना के तहत ऑडियो वीडियो शिक्षण सामग्री को व्यापक रूप से पेन ड्राइव का उपयोग करके कक्षाओं में कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है। तमिलनाडु सरकार ने सत्र 2020 और 21 के पाठ्यक्रम को 40% तक कम करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है। देखिए, कोविड की वजह से स्कूलें चल नहीं पाई हैं और हर कोई व्यक्ति इंटरनेट से स्टडी नहीं कर पा रहा है। गाँव के अंदर इंटरनेट की समस्या रहती है। ठीक है, ऐसे गाँव जो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए, तो सरकार ने क्या किया? 40% जो है कोर्स क्या कर दिया? डिक्रीज़ कर दिया है। ठीक है, तो याद रखना है कि स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना जो है किस राज्य ने शुरू की है? तो वो है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। वहाँ के जो मुख्यमंत्री वो हैं एडपादी के पल्लानी स्वामी। ठीक है, के पल्लानी स्वामी जो है वहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। थोड़ा अटपटा नाम है, एडपादी। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। वहाँ की जो फेमस नृत्य है वो भरतनाट्यम है। ठीक है, तमिलनाडु का फेमस नृत्य क्या है? भरतनाट्यम है। और बिहू जो किसका है? ये बिहू तो मुझे बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिहू जो है फेस्टिवल है किस राज्य का फेस्टिवल? बिहू बताइएगा जरूर। ठीक है, थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने विशाखापत्तनम में देश में निर्मित 4 एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टील्थ कॉरवेट में से अंतिम आईएनएस कावरती को भारतीय नौसेना में क्या कर लिया? शामिल कर लिया है। ठीक, तो हाल में जो है किस एंटी सबमरीन सॉफ्ट वॉरफेयर को जो शामिल किया गया है? तो वो शामिल किया गया है आईएनएस कावरती को। क्या किया गया? कावरती को क्या किया गया? भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। वो भी कहाँ पे? विशाखापट्टनम में जो निर्माण किया गया था इस आईएनएस का, तो उसको फाइनली जो है अब इंडियन नेवी के अंदर शामिल कर लिया गया है। इस पोत को भारतीय नौसेना के संगठन डायरेक्टर ऑफ नेवल डिज़ाइन द्वारा डिज़ाइन और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा क्या किया गया? निर्मित किया गया है। तो कह सकते हैं एक प्रकार से एक ऐसी जो सबमरीन है तो ये स्वदेशी सबमरीन है। तो ये क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप से पूछेगा एग्जाम के अंदर कि हाल में जो है भारतीय नेवी ने या फिर भारतीय नौसेना ने जो है किस सबमरीन को जो है अपने अंदर शामिल किया? तो आईएनएस कवरावती को शामिल किया है।
डीआरडीओ ने जो है यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने राजस्थान के पोखरण के फील्ड फायरिंग रेंज में तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का क्या कर लिया है, अंतिम परीक्षण कर लिया है, वो भी सफलतापूर्वक। ठीक है, तो नाग का जो हाल में जो है परीक्षण किया गया, तो कहाँ पर किया गया, राजस्थान के पोखरण में किया गया है। ये किसने बनाया है, तो ये डीआरडीओ ने बनाया है। इस मिसाइल के सफल अंतिम परीक्षण के बाद टैंक रोधी मिसाइल नाग भारतीय सेना में क्या कर ली गई, शामिल कर ली गई है। अंतिम परीक्षण के बाद मिसाइल अब उत्पादन चरण में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। इसकी जो कह सकते हैं सीमा जो है 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक की है। डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी, और जो डीआरडीओ का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। तो याद रखना कि हाल में जो नाग का जो परीक्षण किया गया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का, तो कहाँ पर किया गया, राजस्थान के पोखरण में किया गया है। हाल में जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 24 अक्टूबर को जो है विश्व विकास सूचना दिवस, ठीक है, विश्व विकास सूचना दिवस का आयोजन किया जाता है। तो कब किया जाता है, 24 अक्टूबर को किया जाता है। इस दिन का उद्देश्य विकास की समस्याओं के लिए विश्व की जनमत का ध्यान आकर्षित करना है। समग्र विकास और विकास के लिए उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्या बनाना है, मजबूत बनाना है। ठीक है, पूरे विश्व का विकास करने के लिए और विकास के लिए जो भी, ठीक है, प्रॉब्लम उसके सॉल्यूशन के लिए, हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, तो 24 अक्टूबर को जो है क्या मनाया जाता है, विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। भारत को जो है 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के शाही निकाय का क्या बना दिया गया, अध्यक्ष मिल गया, यानी ठीक है, अध्यक्षता मिल गई। किसकी, शासी निकाय की जो है अध्यक्षता मिल गई है 35 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद में। श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा को अक्टूबर 2020 और 21 तक की अवधि के लिए ILO के शासी निकाय का क्या चुना गया, अध्यक्ष चुना गया है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो अध्यक्ष चुना गया है शासी निकाय का, तो कौन है, अपूर्वा चंद्रा। ठीक है, अपूर्वा चंद्रा महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच की क्या है, IAS ऑफिसर हैं, और नवंबर 2020 में होने वाली गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। अब देखिए शासी निकाय क्या है, शासी निकाय ILO का एक शीर्ष कार्यकारी निकाय है जो नीतियों को लेकर, एजेंडे को लेकर, बजट पर क्या करता है, निर्णय करता है। और भारत को फाइनली जो है 35 ईयर्स के बाद इसमें क्या मिल गई है, अध्यक्षता मिल गई है। ठीक है, भारत क्या मिल गया, अध्यक्षता मिल गई। भारत की तरफ से अध्यक्षता कौन करने वाले, उस व्यक्ति का भी नाम याद रखिएगा, वो है अपूर्वा चंद्रा। ठीक है, कौन है, अपूर्वा चंद्रा हैं। ILO का जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप याद ही रखिएगा स्टैटिक जीके के तौर पे। और इसमें टोटल जो मेंबर है वो है 187। और ये जो बैठक है मार्च, जून और नवंबर में साल में 3 बार की जाती है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है। भाई वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराते रहें। पोलियो टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, पोलियो को ख़त्म करने के लिए हर साल जो 24 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। और ये क्वेश्चन आप नोट करके लिख लीजिएगा, NTPC के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, NTPC के अंदर, ग्रुप डी के अंदर या दिल्ली पुलिस में आप गारंटेड ये क्वेश्चन देखिए, कोई ना कोई सेटअप में मिलेगा ही मिलेगा कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी, या तो ये देखने को मिलेगा या थीम, ये क्वेश्चन तो फिक्स आप पकड़ के चलिए। ठीक है, अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ, तो ये इस बार की थीम रही है। तो विश्व पोलियो दिवस कब, 24 अक्टूबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं और अगली करंट अफेयर देखते हैं। दोस्तों करंट अफेयर यदि पसंद आ रही है ना, आप वीडियो सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या हो कि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े और हम आपको रेगुलर और अच्छे से अच्छे करंट अफेयर प्रोवाइड कराते रहें। अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला जो है 190वां देश है। ठीक है, तो हाल में जो है IMF का सदस्य कौन सा देश बना है, वो बना है अंडोरा। ठीक है, कौन सा देश बना है, अंडोरा देश बना है। अब टोटल जो है IMF के अंदर कितने देश हो गए, 190 देश हो गए हैं। अंडोरा फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित एक
माइक्रो स्टेट है, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? फ्रांस और स्पेन के बीच में है, क्या? अंडोरा। हालांकि यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। अंडोरा की जो राजधानी वो है एंडोरा ला वेला, ठीक है। कौन सा? एंडोरा ला वेला। एंडोरा की जो मुद्रा है वो है यूरो। तो हाल में जो है आईएमएफ का 190वां देश कौन बना है? 190वां देश शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो वो है एंडोरा। नीति आयोग ने शहरी शिक्षा नीति प्रणाली, अर्बन प्लानिंग, एजुकेशन सिस्टम में सुधारों की शुरुआत करने के लिए एक 14 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया, ठीक है। नीति आयोग ने क्या किया? शहरी शिक्षा नीति प्रणाली के लिए और उसमें सुधार लाने के लिए, ठीक है, एक 14 लोगों की क्या बनाई है? कमेटी बनाई है। अब उस कमेटी के जो अध्यक्ष है वो किसको चुना गया है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को चुना गया है, यानी राजीव कुमार जो है इसकी क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। तो इस नीति आयोग के जो सीईओ वो कौन है? अमिताभ कांत है। ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर भी आ चुका है और स्टेट लेवल गुजरात पुलिस के अंदर भी ये 2016 के पेपर में ये आया था, ठीक है। एसएससी में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है और गुजरात पुलिस में भी रिपीट हुआ है और आगे भी ये क्वेश्चन शायद रिपीट होंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन रिपीट हुए ना उनको तो छोड़ना ही नहीं है, उनको तो एकदम जकड़ के पकड़ना है ताकि एग्जाम में आए तो हमारा गलत ना हो। और आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के सचिव होंगे, ठीक है। तो जो है 14 सदस्यीय सलाहकार समिति बनाई गई शहरी शिक्षा नीति प्रणाली के लिए। तो उसकी जो अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार करेंगे, ठीक है। ये जो पैनल बनाया गया उसकी अध्यक्षता कौन करने वाले हैं? राजीव कुमार करने वाले हैं, जो नीति आयोग के क्या है? उपाध्यक्ष भी हैं। चलिए आज के लास्ट करंट अफेयर है ये। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पीएमजीएसवाई कार्यक्रम को लागू करने में देश में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली 30 जिलों की सूची जारी की गई है, ठीक। कितने देशों की? 30 जिलों की सूची जारी की गई। पीएमजीएसवाई क्या है? यह है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। देश में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 30 जिलों की सूची जारी की गई है। पीएमजी इसमें जो टॉप किया है वो है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले ने, ठीक है। किसने? हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले ने? मंडी जिले ने जो है पीएमजीएसवाई को क्या किया है? टॉप किया है, ठीक है। 30 जिलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ पे रहा है कौन सा? हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों के निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान भी हासिल किया है, ठीक है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर हैं और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है, थोड़ा स्क्रीन की अब दिखेगा आपको थोड़ा अच्छे से, वो है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। तो दोस्तों आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये करंट अफेयर बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर करंट अफेयर मिलती रहे। सो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट अगले डे पर। गुड बाय, टेक केयर।